हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो कि डीएलएड के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी हिंदी का 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर नहीं देखे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन ये बनने के हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आप सबको बताते हैं बार बार कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिखा कीजिए, जितना डिटेल में हो सके आप सभी लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लिख देते हैं वो क्वेश्चन आपको प्रॉपर याद हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर लिखा कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन में सिर्फ जाएंगे वीर गाथा काल कहा गया है। याद रखिएगा, आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि वीर गाथा काल का कवि नहीं है। चलिए बताएंगे आप सभी इनमें से कौन सा वीर गाथा काल का कवि नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे नामदेव। फिर नामदेव जो है ये वीर गाथा काल का कवि नहीं है, जबकि चंद्रबरदाई, जगनिक और मधुकर ये सभी वीरगाथा काल का क्या है, कवि है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे चंद्रबरदाई। फ्रेंड चंद्रबरदाई जो है ये वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि पृथ्वीराज रासोर के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे चंद्रबरदाई। फ्रेंड चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासोर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि कट कटान कपि कुंजर भारी दहु भुजदंड तमिक महामारी डोलत धरनी सभापद खसे चले भाजी भय मारुत गुस्से प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो देखिए इसके रचयिता जो है फ्रेंड वो कौन है, तो इसके रचयिता हैं तुलसीदास, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 नयन जो देखा कमल सा निर्मल निर शरीर हसत जो देखा हस भा दसन नगहीर प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है, जयसी हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि शिवा वाणी के रचनाकार हैं। तो शिवा वाणी के रचनाकार कौन है, भूषण है। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये बन रहे नर की ओर नल की गति एक एक करी जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होए प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है, बिहारी लाल है। ऑप्शन में सी राइट आंसर है फ्रेंड। याद रखिएगा आप सभी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो बिहारी लाल है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं सखी वे मुझसे कहकर जाते इस पंक्ति के रचयिता कौन है फ्रेंड, तो इस पंक्ति के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। मैथिली शरण गुप्त इस पंक्ति के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, तो ये कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। फ्रेंड याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि तितली किसकी रचना है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद की रचना है फ्रेंड तितली। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है फ्रेंड, तो इसके रचयिता है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा।
अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, ये बंडे के पल्लव के रचयिता हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पथ है इसके रचयिता। अगला क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे जयशंकर प्रसाद की ये कृति है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बंडे हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा है। कौन है इस पंक्ति के रचयिता? भगवती चरण वर्मा है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, ये बंडे के निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे राजेंद्र प्रसाद ने। फ्रेंड, राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? अमला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे यशोधरा की है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति की रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो ये संबंधित होती है क्षेत्र विशेष से। किससे संबंधित होती है फ्रेंड? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बंडे की निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है फ्रेंड? कबीरदास। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कामायनी की नायिका है श्रद्धा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये बंडे की तरुबर फल नहीं खात है, सरबर पिहई ना पान, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता जो है फ्रेंड वो रहीम है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये बंडे की तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर छाए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है फ्रेंड। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बुंदेलो हर बोलो के समूह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में से करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम, फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाबे वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो फ्रेंड इस पंक्तियों के रचयिता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रही कि दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे राहुल सांकृत्यायन हैं। याद रखेगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे प्रस्थिपर्कर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पुष्पदंत हैं।